नमस्कार मित्रों। मर्डर कोई भी हो, किसी का भी हो, वह एक डर पैदा करता है आदमी के मन में। लेकिन इस तरह की हत्याएं जिनमें शरीर के टुकड़े, फ्रिज, जंगल, कटा हुआ सर, हिंदू मुसलमान और लव जिहाद जैसे शब्द भी आ जाते हैं, वह डर के साथ एक अलग ही तरह की सिहरन और एक ऐसे अनजान से खतरे की ओर इशारा करती हैं जो कब कहां किसे अपनी गिरफ्त में ले ले कुछ कहा नहीं जा सकता। मित्रों, यह हत्या कोई साधारण हत्या नहीं है। इस तरह की हत्याओं को हमें विशेष रूप से समझना होगा, क्योंकि हत्यारा यहां पर वह नहीं है जिसे हम अपराधी के रूप में देखते हैं। यह वो हत्यारे हैं जो कोई सामान्य नहीं बल्कि एक नेक इंसान का सा बर्ताव करते हुए देखे जाते हैं अक्सर हमारे इर्द गिर्द। इस हत्या के विषय में गंभीरता और गहराई से जानकारी करना हम सबके लिए बेहद आवश्यक इसलिए भी हो जाता है क्योंकि इन नेक इंसानों से दिखाई दे रहे हत्यारों का अगला टारगेट कहीं हम, हमारे बच्चे या हमारे भाई बहन ना बन जाएं। मित्रों, इस वीडियो में श्रद्धा और आफताब से संबंधित हर उस पहलू का विश्लेषण करेंगे जो प्रत्येक स्त्री पुरुष या हर बच्चे, बूढ़े और जवान के लिए आज की खतरनाक परिस्थितियों में जानना बेहद आवश्यक है। ऐसे सभी निष्कर्षों तक पहुंचने के लिए वीडियो पर अंत तक बने रहना बेहद जरूरी है। मित्रों, ध्यान से सुनिएगा। श्रद्धा और आफताब की लव स्टोरी बम्बल नाम की एक डेटिंग ऐप से शुरू होती है। इस ऐप के एक विशेष फीचर के विषय में इस हत्या के कारणों का विश्लेषण करते हुए अंत में मैं बताऊंगा आपको। अभी फिलहाल इतना ही कि उसके द्वारा दोनों के बीच आकर्षण पनपा, जिसे आजकल लोग प्रेम का नाम देते हैं। उसके बाद श्रद्धा ने मम्मी पापा से आफताब के साथ लिव इन में रहने की मंशा जाहिर की और उनके मना करने पर उनसे नाता तोड़कर वो आफताब के साथ रहने लगी। यह शुरुआत सन 2019 और स्थान मुंबई की है। मां को बेटी के विद्रोह ने तोड़ दिया और वह इस सदमे से उपजी एक बीमारी से सन 2021 में इस मतलबी दुनिया को अलविदा कह गई। इधर अब आफताब और श्रद्धा के बीच पनपा आकर्षण भी समय बीतने के साथ साथ फीका पड़ चुका था और श्रद्धा की काल्पनिक परिकथा अब उसके सपनों के राजकुमार आफताब द्वारा रोजमर्रा की मारपीट में बदल चुकी थी। अब श्रद्धा को परिवार में शेष बचे भाई और पापा की याद पुनः आने लगी थी और आफताब से पिटने के बाद वह अक्सर उनके पास चली जाया करती थी, लेकिन आफताब के मनाने पर फिर वापस उसके पास भी चली जाती थी। इस साधारण से घटनाक्रम के परे आफताब के दिमाग में कुछ और ही कहानी पक रही थी। 8 मई सन 2022 को वह श्रद्धा को बेंगलुरु से दिल्ली ले आया। यहां उसने ऐसा एक फ्लैट खोजा जो एक जंगल के बेहद करीब था और पुलिस की थ्योरी पर यकीन करें तो 18 मई 2022 को उसने श्रद्धा की न सिर्फ हत्या की बल्कि आरी से उसके शरीर के 35 टुकड़े कर दिए। एक नया फ्रिज खरीदा, उसमें वह टुकड़े रख दिए और एक दो टुकड़ा करके जब भी मौका मिलता रात में जंगल में जाकर उन्हें ठिकाने लगाने लगा। एक दूसरी भी थ्योरी है जो कहती है श्रद्धा की हत्या मई में नहीं बल्कि जुलाई 22 में हुई थी, जो कि श्रद्धा के दोस्त लक्ष्मण की जुलाई में हुई श्रद्धा से व्हाट्सएप पर की गई बातों पर आधारित है। लक्ष्मण वह शख्स है जिसकी जागरूकता के कारण यह मर्डर मिस्ट्री खुली। उससे श्रद्धा की लगातार फोन पर बातें होती थी और लगभग 2 महीनों से श्रद्धा का फोन न आने से उसे शक हुआ और उसने इस बात को श्रद्धा के भाई को बताया, जिस कारण खोजबीन शुरू हुई और तब श्रद्धा के पिता ने दिल्ली आकर उसकी गुमशुदगी की FIR दर्ज कराई। मित्रों, मई अथवा जुलाई की तहकीकात तो पुलिस का काम है, लेकिन क्या ऐसा भी कुछ है जो इस हत्या या फिर ऐसी अनेक हत्याओं से हमारे लिए भी कुछ सबक लेने योग्य है? हत्या के बाद सभी लोग इस पर अपना अपना पक्ष रख रहे हैं। यह भी निर्णय दे रहे हैं कि इसमें गलती किसकी है। चौंकिएगा नहीं, ऐसा नहीं है कि लोग हत्यारा किसी और को बता रहे हैं। हत्यारा तो आफताब ही है, सब मानते हैं, लेकिन उनका कहना है कि हत्या से पहले कई लोगों ने ऐसी गलतियां की हुई थी कि वह गलतियां ना हुई होती तो यह हत्या ही नहीं हुई होती। मसलन श्रद्धा की गलती है, आफताब नाम जानकर भी उस जिहादी के झांसे में आई, माता पिता को दुख दिया तो ऐसा तो होना ही था। या फिर कुछ लोगों का मानना है कि सारी गलती माँ बाप की है। वह इतना लाड़ प्यार, इतनी आज़ादी बच्चों को देते ही क्यों हैं?
कि बच्चों में उनके प्रति डर या सम्मान का भाव समाप्त हो जाए और मनमर्जी के गलत फैसलों के कारण ऐसे विभत्स हत्या जैसे अंजाम तक वो पहुंच जाएं। कुछ लोग इसमें हिंदू मुसलमान वाला एंगल भी देख रहे हैं और इसे लव जिहाद से जोड़कर एक सोची समझी पूर्व निर्धारित साजिश करार दे रहे हैं। मैं जब इस तरह की हत्याएं देखता हूं तो मैं किसी को भी अकेला गुनहगार नहीं मान पाता। आप आश्चर्य करेंगे यह जानकर कि मैं यह तो चाहता हूं कि ऐसी घटनाओं को अंजाम देने वाले व्यक्ति को जल्द से जल्द फांसी या कम से कम उम्र कैद होनी चाहिए, लेकिन इस सब के लिए दोषी उसे भी अकेला नहीं मानता। फिर दोषियों की इस लिस्ट में अकेली वो लड़की या उसके माँ बाप या फिर किसी और की तो कोई बात ही नहीं आती मेरे मन में। मित्रों, आज का विषय तो यहीं तक था, लेकिन ऐसी हत्याओं के पीछे असल दोषी किसे माना जाए, इस पर अपनी नेक्स्ट वीडियो में बात करना उचित रहेगा। ऐसी सभी कारणों के साथ एक नई वीडियो लेकर कल आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।